तो लास्ट टाइम हमने एक इलिप्स पे पढ़ा था, याद है? मैं एक टॉपिक आज आपको बता देता हूं कि वो है चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि यदि आप पहले x के रेस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर y के रेस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसको चेंज करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं पिछला एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, उसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस चेंज ऑफ इंटीग्रेशन मैं आपको समझाऊंगा उसके थ्रू। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन है वो है, तो आज हम देखेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यदि कांस्टेंट लिमिट्स है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि लिमिट्स कांस्टेंट है तुम्हारी, तब तो आप चाहे x के रेस्पेक्ट में पहले करो, चाहे y के रेस्पेक्ट में पहले करो, और आप लिमिट्स को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो, आपको कुछ उसमें सोचना नहीं है। लेकिन यदि आपकी लिमिट वेरिएबल है, क्योंकि जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट वेरिएबल है और सेकंड की कांस्टेंट है, तो आप जब उसको चेंज करोगे तो आपको उसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा कि कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये हमारे लास्ट क्लास में हुआ था। इवेल्युएट आर एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, वेयर द एरिया इज बाउंडेड by the ellipse x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको हमने क्या किया था कि हमने जो पट्टी ली थी वो वाई एक्सिस के हॉरिजॉन्टल ली थी, पैरेलल ली थी। चलिए, तो इसको हमने बनाया था ऐसे, तो y इक्वल टू हमारा हो गया प्लस माइनस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो सारा गणित जो है, सारी ट्रिक जो है वो लिमिट्स में इन्वॉल्व है कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रखी। यदि वो लिमिट आपने गलत रख दी तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमने क्या लिमिट रखी थी? इसके लिए हमने लिमिट रखी थी, सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो हमने रखी माइनस बी और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। और यहां पर हमने कर दी माइनस ए टू प्लस ए, क्योंकि एक्स एक्सेस जो हम लेंगे ना, इधर क्या आ जाएगा हमारा माइनस ए है और इधर प्लस ए है, और ये आपका ये y हो गया और ये आपका ये y हो गया। ठीक है, क्लियर है। और यहां पर आप अपना ये फंक्शन रख देंगे x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और पहले आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर आप x के रेस्पेक्ट में। अब हमको देखना है कि यदि हमको चेंज ऑफ ऑर्डर करना है तो क्या करना पड़ेगा। वैभव ध्यान दो तुम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पट्टी को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमको पहले x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब है कि हमें x, इसका फंक्शन निकालना है x इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में। ठीक है, और इसका इक्वेशन निकालना है, और इसको हम क्या करेंगे, इससे इसमें करेंगे इंटीग्रेट, और फिर हम उसको एक्सपेंड करेंगे कहां से कहां में, माइनस बी से प्लस बी में। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या लिखूं मैं यहां पे, तो इससे निकालना है ना, ये तो इसी से आया ना, तो इसको x इक्वल टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहां पर हमारा हो जाएगा माइनस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। और यहां पर प्लस ए 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस बी टू प्लस बी, और ये हमारा जो है इंटीग्रेशन वो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, और dx के रेस्पेक्ट में पहले और dy के रेस्पेक्ट में बाद में होगा। सब ठीक है, कोई गलती नहीं है ना इसमें।
बस इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो मोस्ट केसेस में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि आप जो इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस एरिया के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं और उसकी बाउंड्रीज क्या है, ठीक है। उस बाउंड्रीज को आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना है ताकि आप प्रॉपरली बिना कोई गलती किए। इंटीग्रेट में उसको भी तो चेंज करना होगा। उसमें क्या चेंज करोगे, उसको कुछ चेंज, इंटीग्रेशन तो आपको उसी का करना है ना। आपको जो आपने जो चेंज किया है वो ऑर्डर किया है, किस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो थोड़ी चेंज करोगे आप। क्वेश्चन में dx dy था, ठीक है, हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग लिमिट रखे थे वहां पे, पहले x के टर्म में। नहीं, हमने इसको dx by dy ये अब किया है हमने इधर। क्वेश्चन में क्या है वो मैटर नहीं करता, वो dx एरिया तो सेम ही है ना, r जो है दैट इज सेम, तो आप dx by dy लिखो, dx by dx से एक ही चीज है वो, ठीक है। जब आप लिमिट पुट कर दोगे तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले dx लिखना है कि पहले dy लिखना है। बोलो बोलो। तो जो अब ये बंद कर दीजिए आप लिखना, ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। सारा जो चैलेंज है वो क्वेश्चन तक आने में है। क्वेश्चन जब आप लिख लोगे उसके बाद ज्यादा चैलेंज नहीं है, उसके बाद तो कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व है जो आप बार बार में क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मेन जो चैलेंज है वो क्वेश्चन कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए, वो वहां तक आपका मेन चैलेंज है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेट r sin थीटा, तो किसका इंटीग्रेशन करना वो तो पता है, r sin थीटा ओवर द एरिया ऑफ कार्डियोइड। कार्डियोइड का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट जैसे करूंगा कि स्टैंडर्ड जितने भी इक्वेशंस है, जितने भी स्टैंडर्ड कर्व्स है, उन सब का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, जितने भी फॉर्म होते हैं उस सब में आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको एन वक्त पे प्रॉब्लम ना आए। और उनको ड्रॉ कैसे करना है वो भी करना है, मतलब सारा मिला के 10-15 आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ r इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अबव द इनिशियल लाइन। तो इसका ड्रॉ ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची है और इसको जब ड्रॉ किया है तो ये ऐसे निकल के आया है। तो मतलब इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है केवल उसी का एरिया हमको निकालना है और उस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेट, ठीक है। तो इस चीज का इक्वेशन, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट थीटा कहां से कहां वेरी हो रहा है, थीटा 0 से पाई वेरी हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो 0 से पाई तक जा रहा है, तो थीटा का तो सॉर्टेड है मामला, ठीक है। भले ही इसको आप ओरिजिन पॉइंट लोगे तब भी आप देखेंगे कि यहां तक आते आते इसको पूरा घूमना पड़ रहा है, ठीक है। इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो थीटा जो है 0 to पाई ही है। और अब आपको निकालना है r, तो r कहां से कहां तक है, तो r 0 से स्टार्ट होगा आपका और कहां तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा। तो ये हो गया a1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो लिमिट्स हमारी जो है इस तरीके से दी जाएगी। अब जैसे कि हम देखते हैं कि इतना छोटा सा हम ले लेते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं, जैसे कार्टेशियन में करते हैं वैसे यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है, तो r sin थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पर जो हम कार्टेशियन में लिखते थे वो हम क्या लिखते थे, dx dy लिखते थे ना, उसकी जगह यहाँ पर आपको पूरा लिखना है r d थीटा dr। ये क्यों आता है वो मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था किसी लेक्चर में, तो वो हम एक बार और देखेंगे। r d थीटा dr और 0 से a1 प्लस cos थीटा और 0 से पाई और इसको इंटीग्रेट करना, यहां तक एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इसको हमने r, मतलब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि जैसे dx dy है वैसे d थीटा dr होना चाहिए था, इसमें एक एक्स्ट्रा r क्यों आ गया, वो तो d की फॉर्म में भी नहीं है, डेल्टा की फॉर्म में भी नहीं है, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे उसमें करते हैं, हमको पहले इस छोटे से ब्लॉक का एरिया निकालना है और उसको पूरे उस पे एनलार्ज करना है जो भी हमारे को बाउंड्रीज दी हुई होगी, है ना। dx dy इसी चीज को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पर जो था, जो छोटा सा हम बनाते थे, तो ये डेल्टा x होता था और ये डेल्टा y होता था और इनका एरिया आ जाता था डेल्टा x डेल्टा y, और इसको लिमिटिंग सेंस में जब हम लेते थे तो dx dy लिखते थे, है ना। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है, इस छोटे से ब्लॉक का एरिया निकालना है। तो पहले हमने एक r ड्रॉ किया, उसमें थोड़ा सा चेंज जो होगा उसको डेल्टा r से डिनोट किया, यहां से यहां तक, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r थीटा, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r थीटा, मतलब ये थीटा एंगल बनाता है। तो थीटा को भी थोड़ा सा परटर्ब किया, थीटा को भी एक्सटेंड किया, डेल्टा थीटा लाए। तो अब इस दोनों तरह से जो हमने इसको एक्सटेंड किया है, r की डायमेंशन में भी और थीटा की डायमेंशन में भी, उससे जो नया छोटा सा ब्लॉक बनेगा उसका एरिया हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा r,
ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी होगी, यदि ये थीटा है तो इस एंगल को आप मान सकते हो 90 डिग्री, ठीक है। और ये लेंथ जो होगी वो निकल के आएगी आर साइन थीटा, आर साइन डेल्टा थीटा। सिंस डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस इज इक्विवेलेंट टू आर डेल्टा थीटा। तो इसका एरिया, जैसे एरिया निकालते हैं वैसे ही निकाला हमने, आर डेल्टा थीटा, डेल्टा आर, लिमिटिंग में जाएंगे, लिमिटिंग सेंस में, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा डी आर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमको पहले लिमिट का विशेष ध्यान रखना है कि लिमिट किसके रेस्पेक्ट में लगाई है ना। तो ये आर की लिमिट है, तो पहले हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन थीटा को हम बाहर ले लेंगे और आर का जो टर्म है वो ये और ये मिलके आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे पहले डी आर और इन विद इन दीज लिमिट्स, तो ये हमको मिल जाएगा r3/3 और साइन थीटा बाहर है और ये लिमिट है और डी थीटा है ना। अब हम जब ये लिमिट रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a तो कांस्टेंट है तो a⁻3/3 तो बाहर आ जाएगा और जो बचेगा पार्ट वो है ये 1 + cos थीटा। तो 1 + cos θ/3 साइन थीटा डी थीटा। तो देखने से ही टेम्पटिंग लग रहा है कि इसको हम चेंज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को। तो हमारा आ जाएगा, हम ले लेते हैं cos थीटा को t मान लेते हैं, तो आ जाएगा -sin थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब लिमिट्स को चेंज करना है, तो थीटा इक्वल टू जब 0 होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और थीटा जब पाई होगा तो t क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे t हो गया -1। अब हम क्या करेंगे इसको, तो जब हमने, चूंकि -sin थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -1/3 a3 और लिमिट में नीचे 1 है और ऊपर -1 है, नीचे 1 है और ऊपर -1 है, 1 + t⁻3 और dt, ठीक है। अब लिमिट को जब हम चेंज कर देंगे तो माइनस हमारा चला जाएगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं 1/3 a3 1 + t, और इसको इंटीग्रेट कर लिया हमने और लिमिट लगा दी -1 to 1, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन हमारा, जब 1 रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा और जब -1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है सब, रुक जाइए अभी, है ना, देख लीजिए, स्टॉप राइटिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेन चैलेंज है वो क्वेश्चन तक आने में है, कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, उसकी लिमिट्स कैसे बनानी है, ये हमको क्वेश्चन से ही यहाँ तक आना है, यही मेन चैलेंज है। इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या दिया हुआ है, तो अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इवेल्युएट। पहले इसको अच्छे से समझना है, खासकर ये उतना मैटर नहीं करता जितना कि ये मैटर करता है हमारे लिए। जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो एप्रोप्रिएटली ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। जो इंटीग्रैंड है वो आप आराम से ट्रांसफॉर्म कर लोगे, x = r cos थीटा रखना है, y = r sin थीटा रखना है, वो इजी है, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से समझना है कि ये एरिया क्या है, जिस एरिया के रेस्पेक्ट में आप वॉल्यूम निकाल रहे हो वो एरिया क्या है उसे समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ हमने कैसे किया, तो देखो x की लिमिट क्या है, y से x a पर है ना। तो x = y से शुरू होगा इंटीग्रेशन, तो पहले x = y को ड्रॉ करना है। तो x = y का जो जिसको प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आएगा, है ना। और ये कहां तक जाएगा, x = a तक जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये क्या है, x = a है ना। तो x जो है वो y से लेकर, y वेरिएबल है, तो वेरिएबल में जो भी आएगा यहाँ y² आएगा, कुछ भी आए यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है और फिर एक कांस्टेंट तक जाना है, ठीक है। तो y = x से लेकर x = a तक जाना है, और यहां पर हमको जाना है 0 से a। तो 0 से a आप कांस्टेंट लिमिट है तो आराम से इसको आप ड्रॉ कर लोगे। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है, मेरे को ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है इसके रेस्पेक्ट में मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब इसको हम पोलर में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेम टू सेम यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक थीटा एंगल है यहाँ पे, और ये मेरा क्या है, आर है, ठीक है। ये आर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहां से शुरू होगा यहां तक जाएगा ये, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, r = हो जाएगा a cos थीटा। a यहां पर ये लेंथ है ना।
तो मुझे ये निकालना, देखो इसमें दिया हुआ है कि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाई बेस, ठीक है। तो मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना है ना, ये निकालना है, इसकी लेंथ ये है ना आर, मेरा ये आर है, तो ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू बेस, बेस क्या है, ए है। तो इसका जो आर जो वेरी हो रहा है वो इसके अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। ये जो x इक्वल टू ए है, यहाँ पे जो x इक्वल टू ए था, ये इसमें जो r वेरी हो रहा है यहां से यहां तक, वो इससे वेरी होगा, ए cos सेक थीटा से गवर्न होगा, ठीक है। और बाकी ये जो है ये इसके लिए क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। ये तो ऑब्वियस ही है कि ये जो पूरा थीटा बनेगा ये हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। पहले लिमिट रखेंगे हम, r इक्वल टू 0 से हमने लिखा a सेक थीटा, r कहां से जा रहा है, 0 से जा रहा है, 1 सेक थीटा तक जाएगा, है ना। जब ऐसे आप इसका भी एक छोटा सा ब्लॉक लोगे तो 0 से स्टार्ट होगा ना और a सेक थीटा तक जाएगा, है ना। और इधर जो थीटा है वो नीचे से पाई बाई 4 तक जाएगा, तो ये 0 से पाई बाई 4 तक जाएगा। अब x की जगह हमने रख दिया r cos थीटा, और x और y की जगह r cos थीटा r sin थीटा रख दिया, और dx dy की जगह जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था, आपको लिखना है r d थीटा dr। इसमें कोई डाउट है किसी को? जो एलिमेंट जो हम लोग माने, बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन में लिखे रहेगा कि पोलर से चेंज करना है, पोलर से कार्टेशियन से पोलर चेंज करना, ये लिखा रहेगा, या पोलर से कार्डिनेट जो भी है, विच एवर इज एप्लीकेबल। ये हटाना था इसलिए हम लोग वैसे लिखते, ये हटाना है, मतलब अगर हम लोग एलिमेंट ऐसे भी तो मान सकते थे। हाँ कैसे भी मान सकते हो, फिर उसमें तो r का लिमिट नहीं आएगा, मतलब उसमें जो भी लिमिट आए पहले थीटा के रेस्पेक्ट में कर लो, फिर r के रेस्पेक्ट में कर लो। r इक्वल टू 0 कैसे है, मतलब यहां तक भी तो आप बाद में, ये जो ड्रॉ किया ये हमने बाद में किया, पहले तो हम ये लेंगे ना छोटा सा, ठीक है। तो एरिया तो हमें पूरा ही निकालना है ना, ये जो पूरा एरिया है एक्चुअली में तो हमें पूरा ही एरिया निकालना है ना। तो देखो यहां पर समझो इसको कि कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, राइट। तो यहां पर आपका इधर y इक्वल टू x से x इक्वल टू a तक, इधर 0 से a तक, ठीक है। सेम चीज यहां करेंगे ना हम लोग। तो जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां तो r 0 ही हुआ ना, यहां से बढ़ेंगे ना हम इधर, तो r इक्वल टू 0 से इस बाउंड्री तक जाएंगे, और ये बाउंड्री क्या है, ये a सेक थीटा है। तो 0 से a सेक थीटा, 0 से पाई बाई 4, समझ गए, है ना। यहीं से कैसे स्टार्ट करोगे, आपको तो पूरा यहीं से लेना है ना इसको, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आप लोगों को मैच कराने में आसानी रहेगी। ये आ जाएगा a पाई बाई 4, बस, ठीक है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री को करना है वैसे ही करना है, कुछ अलग से कुछ नहीं करना है इसमें।